Hello bachcho, let's read the question. Question says mirror image of the point 7, minus 8 in y-axis. First option है हमारे पास -7, minus 8, 7, 8, -7, 8 and -7, 9. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट क्या? तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं पहले। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करें किसी पॉइंट की पी की, है ना, तो पी हमने कोई पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पर मीट करते हैं वो ओरिजिन पॉइंट होता है और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं। सेकेंड पार्ट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। और थर्ड पार्ट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। फोर्थ पार्ट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से डिस्कशन होता है यहाँ पर। ओके, अब हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि हमने एक पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पे पी 7, -8। इस 7, -8 की बात करें तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है यहाँ पर? 7 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। और वाई कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वो है बच्चों -8 जो कि लेस देन 0 है। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर, देखो इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो जो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, पॉइंट ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा 7, -8। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट की हमें मिरर इमेज फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन क्या हो जाएगा कि मिरर इमेज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट with respect to y axis lie in थर्ड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस है और इसको हम एज अ मिरर काम में ले रहे हैं तो इसकी इमेज इसमें लाई करेगी। ठीक है, और इमेज के बारे में हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट की मिरर से और इमेज की मिरर से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ इस पॉइंट की जो पोजीशन बनेगी वो क्या बन जाएगी बच्चों? -7, -8। दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव क्यों लिए? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो मिरर इमेज होगी हमारे पास, मिरर इमेज ऑफ P7, -8, ये कितना हो जाएगा बच्चों? -7, -8। तो ये आंसर होगा। इसको हम पी डैश ले लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा -7, -8। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।